जय श्री कृष्ण। संगति का हमारे जीवन पर बहुत अलग ही प्रभाव आता है। जैसी संगति होती है वैसे हम होते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में संगति हमेशा सोच समझकर और अच्छी रखनी चाहिए। शेर के साथ रहेंगे तो हमेशा संघर्ष करना सीखेंगे। अपनी चीज़ों के लिए आप हमेशा बलपूर्वक लड़ना सीखेंगे। और गधे के साथ रहेंगे तो आप जीवन में हमेशा सर झुकाकर परिस्थितियों के आगे झुकना सीखेंगे। आप पर डिपेंड करता है आप कैसी संगति चुनते हैं। जैसी आपकी संगति होगी आपके जीवन की धारा भी वैसी ही होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग शादी ब्याह में बिजी हैं और बहुत सारे लोग इस समय अपने अपने काम को अलग तरीके से करने के लिए रेडी हो रहे हैं। नया साल आ रहा है और नए साल में बहुत कुछ हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। जो गलतियां पिछले साल करी हैं वो अगले साल नहीं करेंगे। जो चीज़ें पिछले साल नहीं कर पाए उनके लिए अगले साल ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये काम किया है नए साल को आने से पहले? क्या बताती हूँ, लेकिन पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। बताऊंगी पहले, तभी बताऊंगी कि क्या किया है। चलिए जी, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। एक काम ना हर साल की शुरुआत में ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हम इस साल को नया साल मानते नहीं हैं, क्योंकि हमारे हिंदुओं के हिसाब से हम अप्रैल में नवरात्रि में साल का परिवर्तन मानते हैं। लेकिन चलिए, जैसा देश वैसा भेष, जैसा लोग करते हैं वैसा हम भी कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि न्यू ईयर बनाया जाएगा। सारे लोग मनाते हैं तो हम क्यों पीछे हटे, हम भी मना लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है? पिछले साल की ऐसी 10 चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ देकर गई, पैसे में, प्यार में, रिश्ते में, पढ़ाई में, काम में, कुछ तो ऐसी गलतियां हमने करी जिनका भुगतान हमें बहुत पीड़ादायक भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से हमें किसी ना किसी तरह से दिक्कतें और परेशानियां आई। एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी में लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जो माइंड होता है ना, ये याद पता है कब करता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम याद करते हैं, अरे पहले भी ये बुरा हुआ था। सब अच्छा चल रहा होता है तो हम उस बुरे को याद करना नहीं चाहते। इसीलिए अपनी करी हुई गलतियों को एक कॉपी पर ज़रूर लिखिए और उसके आगे ज़रूर लिखिए कि नो नो नो, मतलब अब आप ये काम नहीं करेंगे। करके देखिए। आप माइंड को जब कमांड देंगे ना इस तरीके से, तो अगली बार जब आप ये गलती करने जा रहे होंगे आपका माइंड आपको अपने आप बोलेगा नो नो नो, और इस नो से आप सतर्क हो जाएंगे। समझे? ज़रूर करिएगा। चलिए, लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि आपका प्यार अगर आपकी ज़िंदगी से चला गया है, आपके जीवन में प्यार नाम की कमी हो गई है, तो आपको अपने बेड पर बना लेना है ये एक चिन्ह और आपको अपने जीवन में बढ़ा लेना है प्यार को। चलिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपके बेड को लेकर कुछ चीज़ें आपको बता दूं। आपको पता है ना, रात को सोते समय हमारा सिर जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। नहीं होता है तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, जीवन में उलझनें बहुत रहती हैं, हमारे माइंड को सही कमांड नहीं मिल पाती और हमेशा हम कंफ्यूज्ड रहते हैं। हमारे डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं, हम बेवजह लोगों से उलझने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग गर्म बहुत रहता है। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको हमेशा साउथ डायरेक्शन में सर रखकर ही सोना चाहिए। चलिए, दूसरी चीज़, आपके बेडरूम के अंदर जहां आप सोते हैं उसके आसपास किसी भी उग्र देवी देवता की फ़ोटो आपको नहीं रखनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हनुमान जी की फ़ोटो रख लेते हैं, माँ काली की फ़ोटो रख लेते हैं। सोने वाली जगह पर आप उग्र देवी देवताओं की फ़ोटो ना रखें। आप वहाँ पर किसी भी प्रकार का
कोई भी हिंसक जानवर का चित्र ना रखें, जैसे कि शेर हो गया, जैसे कि गीदड़ हो गया, जैसे कि भेड़िया हो गया। किसी भी ऐसे जानवर का आप वहाँ पर चित्र ना लगाएं जो हिंसक हैं, जिनसे हिंसा पैदा होती है। कोई भी ऐसी तस्वीर ना लगाएं जिसमें युद्ध का दृश्य हो। कोई भी ऐसे व्यक्ति की फोटो वहां पर ना लगाएं जिसका चेहरा आपको उदासी दे रहा हो, या जिसे देखकर आपको लग रहा हो कि ये रो रहा है या ये बहुत परेशान है। किसी रोते हुए बच्चे का चित्र ना लगाएं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उसमें से जो रेज निकलती है ना, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी होगा तो वो आपके माइंड को उसी तरीके से संचारित करना चालू कर देगा और आपको इससे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी। वैसे भी मनुष्य का जो शरीर होता है, इसकी सब कमांड उसकी माइंड से निकल कर आती हैं। इसीलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, अच्छी सोच और अच्छे सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रखना चाहिए, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी सक्सेस हमेशा आपके पास रहे। तभी तो आप देखिए कितने लोग आपको मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और सिर्फ यही समझाने की कोशिश करते हैं। बात किसी भी तरीके से कही जाए साहब, उसका एक ही अर्थ है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बस आप किसी भी प्रकार से कुछ भी सुन लीजिए, एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट यही है, बस एक लाइन, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये इसीलिए कि आप अपने माइंड को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार ये एक छोटा सा सरल सा उपाय अगर आप करेंगे तो आपको इसके बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। क्या करना है आपको? शनिवार को आपको एक कटोरी ले लेनी है और ये कटोरी लोहे की होगी। या तो पहले से खरीद कर रखिएगा, नई लोहे की कटोरी उस दिन मत खरीद के लाइएगा, या आपके घर में कोई पुरानी हो तो उससे यूज़ कर लीजिएगा। इसके अंदर आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, इसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक रख दीजिएगा और इससे जो काजल बनेगा, इस काजल से आप अपने बेड के पीछे एक त्रिकोण बना लेंगे, ट्रायंगल, और उसके बीच में आप लिख देंगे ह्रीम, रिम, HREEM, रिम। इसको इंग्लिश में मत लिखिएगा, इसको हिंदी में ही लिखिएगा। लगाकर छोड़ देंगे। रात को सोने से पहले आप अपने लेफ्ट हैंड पर एक नंबर लिखेंगे। नंबर क्या है? 22201। इस नंबर को आप ब्लू पेन से लिखेंगे और आप अपने जीवन में प्रेम को वापस बुलाने के लिए, अगर कोई है तो उनका नाम लेकर बोलिए, नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बोलिए जो आपके लिए ही बना है। अगर आप शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड का नाम लीजिए। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, उनका नाम लीजिए। 11 बार उस व्यक्ति को वापस बुलाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और आराम से सो जाना है। 5 शनिवार आपको सेम क्रिया करनी है। कटोरी वही रहेगी, नए हर बार आप काजल बनाएंगे और हर बार नए तरीके का यंत्र बनाएंगे। पिछले यंत्र को आपको मिटाना नहीं है, उसके ऊपर ही चाहे तो आप ये बना सकते हैं। करके देखिए, छोटा सा सरल सा उपाय। जीवन में इससे जो भी परिवर्तन आए हमें ज़रूर बताइए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।